नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि वो सब भी कमायनी जैसे महाकाव्य का आनंद ले सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कामायनी के कामसर का अगला भाग। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए बंशिष्टि रही। ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मकरंद की वृष्टि रही। अब जब जल प्रलय हुआ, चारों ओर प्रलय का माहौल बना, प्रलय में सारी चीजें नष्ट हो गई। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो नाश विश्लेषण मतलब कि जो प्रकृति का नाश हुआ तो हर चीज एकदम कड़कड़ होकर के बिखर गई। उस मतलब कोई भी चीज अपने स्वरूप में नहीं रह गई थी, पृथ्वी का संपूर्ण नाश हो गया था। तो जितनी भी चीजें थी, जितना भी प्रकृति थी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। जिस प्रकार की जब कोई चीज नीचे गिरे, कोई बर्तन नीचे गिरे तो वो कैसे एकदम कड़कड़ होकर के बिखर जाता है, उसी तरीके से प्रकृति भी एकदम छिन्न भिन्न हो गई थी, वो अपना स्वरूप खो चुकी थी। लेकिन अब जब ये जल प्रलय थम चुका है, सृष्टि अपने फिर से नवीन रूप की ओर वापस जा रही है, तो ये जितने भी कण हैं ये एक जगह वापस से एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, एक नवीन आकार ले रहे हैं, ताकि ये जो सृष्टि है फिर से अपने नवीन रूप में आ सके। और ऋतुपति का के घर कुसुमोत्सव। अब ऋतुपति कौन होते हैं? ऋतुपति होते हैं बसंत। तो बसंत की ऋतु में उनके घर क्या था? कुसुमोत्सव। मतलब जब बसंत का आगमन हुआ, बसंत का राज हुआ चारों ओर, तो फूलों की जो है चारों तरफ बहार आ गई, चारों तरफ फूल फूल ही हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि जब जल प्रलय हुआ तो सब तरफ नाश हो चुका था, सर्वनाश हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे वो जल प्रलय थमा, पानी थम गया और सृष्टि धीरे धीरे अपने स्वरूप में वापस आने लगी। और जब कुछ जो छिन्न भिन्न होकर के फैल गया था वो धीरे धीरे वापस अपने रूप में आने लगा। और जब अब पृथ्वी पर बसंत आया है तो चारों ओर फूलों ने अपना डेरा जमा दिया है और चारों ओर खूबसूरत मकरंद की जो बूंद, मकरंद मतलब वो जो परागकण झड़ते हैं उनको मकरंद बोलते हैं। तो वो जो मकरंद है वो हर ओर झड़ रहे हैं और चारों ओर एक बड़ा ही सुखद मधुर मादक खुशबू से भरा हुआ वातावरण हो चुका है। और इस प्रकार प्रकृति जो है वो फिर से हरी भरी, रसपूर्ण और अपनी संपूर्ण लीला के साथ हमारे सामने है। भुजलता पड़ी सरिताओं की, शैलों के गले सनाथ हुए, जलनिधि का अचल व्यजन बना, धरणी का दो दो साथ हुए। अब यहाँ पे उपमा देखिए कि कितनी खूबसूरत उपमा दी गई है। जब पर्वतों की चोटियों से नदी की धार नीचे आती है तो वो बहुत मोटे और घने रूप में नहीं आती है, वो शैल अर्थात कि जो पहाड़ ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ से पहाड़ होते हैं, उनके बीच बीच से वो जगह बना करके एक पतली धार के रूप में वो नीचे नदियां आती हैं। और ऊंची पहाड़ी से जब वो नीचे आती हैं तो वो ऐसे लगता है कि कोई लता चली आ रही है, जैसे कि किसी पौधे की लता ऊपर जाती है, इसी प्रकार वो लता के समान प्रतीत होती है। तो वो कहते हैं भुज लता पड़ी सरिताओं की, शैलों के गले सनात हुए। अब इतनी सुंदर उपमा है कि जो नदी की पतली पतली धारा है वो जब पर्वतों के इर्द गिर्द दिखाई देती है तो वो ऐसी भावना आती है मन में कि मानो कि किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के गले में बाहें डाल रखी हों और उसके गलों को अपने बाहों के हार से सुशोभित कर दिया हो। तो वो कह रही है कि भुजलता पड़ी सरिताओं की, शैलों के गले सनात हुए। इतनी सुंदर उपमा है कि जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी के गले में बाहें डाल दे, उसी प्रकार ये जो पतली नदियों की धारा है, इन्होंने जो शैल अर्थात जो पर्वत है उनको अपने घेरे में इस प्रकार लेकर के रखा हुआ है। जलनिधि का अंचल व्यजन बना, धरणी का दो दो साथ हुआ। वो कह रहे हैं कि
जो समुद्र है वो भी उल्लास से हिलोरे ले रहा है, उसमें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और मानो ऐसा हो रहा लग रहा है कि वो जो पृथ्वी है वो धरती को पंखा झलना चाह रहा है। मतलब वो जो हवा चल रही है बसंत ऋतु में, सुंदर हवा जो बहती है, उसका जो उपमा है वो इससे दी गई है कि जैसे समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं वो मानो ऐसा लग रहा है कि वो धरती को पंखा झल रही हूँ, दो दो साथ हुए। और इस बसंत की जो मौसम है वहाँ पर सबने अपने जोड़े बना लिए, दो दो साथ हुए, अर्थात कि प्रेमी प्रेमिकाओं ने जो है अपने जोड़े बना लिए हैं। कोरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले, उस नवल सर्ग के कानन में मृदु मलयालिन से फूल चले। अब क्या होता है कि जब जल प्रलय हुआ था तो सब कुछ तो नष्ट हो गया था, लेकिन पृथ्वी में अंकुर तो रह ही गए थे। बसंत आया, अंकुर फूटे, जब पौध बड़ी हुई तो उसमें कोरक अर्थात कलियां आई, तो कोरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले। तो जिस प्रकार अंकुर के बगैर कली नहीं आती, उसी प्रकार यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहे, हम दोनों साथी झूल चले, मतलब कि कली और जो अंकुर था वो दोनों खुशी से झूम रहे हैं। उस नवल सर्ग के कानन में मृदु मलयालिन से फूल चले। और धीरे धीरे जब समय बीतता है, उस पर धूप पड़ती है, रोशनी पड़ती है, हवा पड़ती है, तो वो कली जो होती है वो फूल के रूप में प्रस्फुटित हो जाती है, कलियां फूल बन जाती हैं। और इस प्रकार नवीन सृष्टि में भी काम कहते हैं कि हमने यौवन को प्राप्त कर लिया है। अब हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में, रतिकाम बने उस रचना में जो नित्य रही यौवनवय में। अब काम क्या है? काम है हमारे एक शारीरिक मानसिक शारीरिक भावना है। भोग विलास की जो कामना होती है उसको काम से जाना जाता है, काम नाम से जाना जाता है। ये एक वृत्ति है हमारे अंदर की। जिस प्रकार और वृत्तियां हमारे अंदर होती हैं उसी प्रकार काम भी एक वृत्ति होती है। जब जल प्रलय हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, शांत हो गया, तो काम को क्या हुआ कि उसको कोई शरीर नहीं मिला जिसके जरिए वो अपनी पूर्ति करा सके। इसीलिए इंद्रिय संयम को महत्व दिया गया है। जब हम अपने इंद्रियों पे संयम रखते हैं तो काम जागृत होकर के हमसे गलत काम नहीं करवा सकता है। और लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रखते, हमारे अंदर काम भावना ज़्यादा जागृत हो जाती है, तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। हम गलत तरह के कामों में लिप्त हो जाते हैं जो असामाजिक होते हैं, असंवैधानिक होते हैं या गलत होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय। वो कह रहे हैं कि हमने क्या किया था कि हम मनुष्य के देवताओं के शरीर में भूख और प्यास की तरह है। जिस प्रकार से भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी प्रकार हम भी एक स्वाभाविक वृत्ति है मनुष्य के अंदर की, देवताओं के अंदर की, और हम उसी प्रकार से सबके प्रयोग है। क्योंकि इन्होंने देवताओं के समय में क्या किया था कि अपना प्रभाव जमा लिया था, इसके अलावा देवताओं को कुछ सुझाई ही नहीं देता था। तो उस समय वो अति प्रिय जो थे वो रति और काम थे। रति काम बने उस रचना में जो रही नित्य यौवन वन में। और ये देवताओं के समय में इनको रति और काम के नाम से जाना गया। नित्य यौवन वन अर्थात कि देवता, जो देवगण होते थे वो अमर थे, उनकी आयु कभी कम नहीं होती थी, वो सदैव जवान ही रहते थे। तो वो कह रहे हैं कि उस रचना में जो रही नित्य यौवन वन में, हम लोग उस समय में रति और काम के नाम से जाने गए। और जो उन देवगणों के समय में जो हमेशा यौवन से भरपूर रहते थे। सुरबालाओं की सखी रही, उनकी हतंती की लय थी, रति उनके मन को सुलझाती, वह राग भरी थी, मधुमेह थी। अब काम जो थे उन्होंने देवताओं के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। और जो रति थी वो क्या करती थी, वो देवियों के ऊपर अपना प्रभाव डालती थी। जब वो देवियाँ जो सुरबाला अर्थात जो देवियाँ होती थी, जो जैसे देव होते थे वैसे देवियाँ होती थी, वहाँ पे देव बालाएँ जो होती थी, वो उनके हृदय के तार जब बसंत ऋतु में झंकृत होते थे, उनके मन में प्रेम संबंधी प्रश्न आते थे, उनके हृदय में जो हलचल उठती थी, और उस हलचल से संबंधित जो प्रश्न उनके हृदय में उठते थे,
यहाँ पे जो हतंत्री की लय थी, हतंत्री अर्थात की जो वीणा थी उसकी जो लय थी, तो रति क्या करती थी, वो उन जो बालाओं के हृदय में उद्गार उठ रहे होते थे, उनके मन में जो प्रेम संबंधी प्रश्न उठ रहे होते थे, उनके अंदर की हलचल को जब वो समझने की कोशिश कर रही होती थी, तब रति उन सखी बन के उनका जो है ध्यान रखती थी और वो उनको उस मार्ग की उलझनों के उत्तर देती थी, उनको वो जवाब देती थी, उनको उस पथ का रास्ता दिखाती थी कि प्रेम कितना मधुमय होता है और कितना सुंदर होता है, और उनके हृदय की उलझन को सुलझाती थी, उनके मन को सुलझाती, वह राग भरी थी, मधुमय थी। वो प्रश्न होते थे और उत्तर होते थे और उनको रति देती थी। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। अब काम कहते हैं कि मैं जो था वो, मैं तृष्णा था, तृष्णा अर्थात इच्छा, मैं तृष्णा था विकसित करता, वो देवताओं के हृदय में काम की इच्छा को बढ़ाते थे, उनके अंदर की इच्छाओं को उभार देते थे। और जो रति थी वो क्या करती थी, वो जो देवियां थी, बालाएं अप्सराएं जो थी, देव बालाएं अप्सराएं थी, उनको ऐसे ऐसे मार्ग दिखाती थी जिससे उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके, और आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। और इस प्रकार क्या होता था कि वो हमेशा आनंद की अवस्था में रहते थे, काम तृष्णा जगाते थे, रति तृष्णा को पूर्ण करने का मार्ग सुझाती थी, और हमेशा आनंद ही आनंद, हर ओर वो लोग भोग विलास में हमेशा लिप्त रहते थे। वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतनता रही अनंग हुआ, हूँ भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का सरल प्रसंग हुआ। अब काम यहाँ पे थोड़ा सा दुखी होते हैं, कहते हैं कि वे अमर रहे न विनोद रहे। अमर अर्थात कि देव, जो ऐसा माना जाता है कि वो अमर होते थे, तो कहते हैं कि वो अब वो अमर लोग भी नहीं रहे, अर्थात वो देव लोग भी नहीं रहे, और अब वो विनोद अर्थात कि वो जो हास्य का माहौल था, भोग विलास था, सुख साधन थे, वो सब भी अब यहाँ पर नहीं रहे। चेतनता रही अनंग हुआ। अब यहाँ पे काम दुखी है कि मैं तो एकमात्र वृत्ति बन करके ही रह गया, क्योंकि जब तक काम को शरीर नहीं मिलता है, जब तक हम उसको अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में स्थान नहीं देते हैं, वो हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। तो जब देव मर गए, मतलब देवों का नाश हो गया, मर गए तो नहीं कहा जा सकता, देवों का जब नाश हो गया सृष्टि से जल प्रलय के द्वारा, तो अब काम कहते हैं कि मैं यहाँ पे मात्र एक वृत्ति बनकर रह गया, मैं एक आभास बन करके रह गया हूँ, और अनंग हुआ। अनंग अर्थात मैं शरीर विहीन, अनंग अर्थात जिसका शरीर नहीं होता, तो कहते हैं कि मैं शरीर विहीन हो गया हूँ, मेरे पास अब कोई देह नहीं है, मैं देह विहीन हो चुका हूँ। और वो कहते हैं कि मेरी कहा, मैं भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का सरस प्रसंग हुआ। वो कह रहे हैं कि आज जो मेरा जीवन है, जो है, मैं अस्तित्व विहीन हो चुका हूँ, मैं सिर्फ एक भाव बन के रह गया हूँ, एकमात्र वृत्ति बन करके रह गया हूँ, और मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, और अभी मेरा इस वक्त कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। अब वो कह रहे हैं कि ये नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है। वो मनु को फिर से प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो विश्व है ये कर्म रंग स्थल है, ये भले से ये विश्व एक रंग मंच हो, लेकिन यहाँ पे जो कर्म है वही प्रधान है, ये कर्म प्राधान्य है, और यही यहाँ पे कर्म किए बगैर कुछ नहीं होगा। जैसे कि नीड़ मनोहर कृतियों का, जैसे कोई घोंसला होता है, उसको चिड़िया धीरे 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 करके तिनके तिनके जोड़ करके बनाती है, और उसमें जब पक्षी रहते हैं, घोंसला कब बनाती है, जब उसको सृजन करना होता है, तो कहते हैं जब उसमें पक्षी रहते हैं, सृजन करते हैं, तो ही उस घोंसले की शोभा होती है। इसी प्रकार यदि तुम इस संसार में हो तो इस संसार की सृष्टि करो, यहाँ कर्म करो, और इस संसार को सुंदर नीड़ लायक बनाओ। है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये प्रकृति का नियम है कि जो आता है वो ही जाता है, लेकिन जो जितना कर्म प्रधान होता है, जिसमें जितनी शक्ति होती है, वो उतनी ही देर यहाँ पर ठहर पाता है। और यदि तुम में बल है तो तुम भी ठहरो, ये इस प्रकृति का नियम है। यदि तुम में बल है, तुम में शक्ति है, तो तुम निश्चय ही तौर पर यहाँ पर भी लंबे समय तक ठहर सकते हो। तो मित्रों, ये था कामसर का ये नवा भाग आपके सामने। नए भाग के साथ मैं जो बहुत ही जल्दी आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक
कमायनी की आप बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।